दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसमें एक इंसान अपने वर्तमान समय का आनंद नहीं लेता बल्कि आगे की सोच सोचकर अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करता और वह अंतिम समय में अपने आप को कोसता है और वह बहुत दुखी होता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अशोक कक्षा 9 का छात्र था। जब वह क्लास में होता तब बाहर खेलने के बारे में सोचता और जब खेलने का मौका मिलता तो वह कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह वह कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करता बल्कि कुछ न कुछ आगे का सोचता रहता था। एक बार अशोक अकेला पास ही के जंगल में घूमने के लिए निकल गया और चलते चलते वह थक गया और वह एक पेड़ के नीचे घास पर लेटकर आराम करने लगा और थका होने के कारण अशोक को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद वह नींद से जागा और उसने देखा कि उसके सामने सफेद वस्त्र पहने एक बहुत ही खूबसूरत परी खड़ी थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी तथा दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल ले रखी थी और उससे एक सुनहरा धागा लटक रहा था। अशोक परी को देख खुशी से झूम उठा और परी से बातें करने लगा और बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके दूसरे हाथ में जो बॉल है उसमें से एक सुनहरा धागा लटक रहा है, ये क्या है? परी मुस्कुराई और बोली, अशोक, ये मामूली धागा नहीं है, दरअसल यह तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड में बीत जाएंगे। यदि इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनट में बीत जाएगा। अगर तुम इसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल कुछ दिनों में बीत जाएंगे। अशोक ने कहा, तो क्या आप ये बॉल मुझे दे सकती हो? परी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर दे सकती हूँ, ये लो पकड़ो इसे। पर ध्यान रहे, एक बार तुमने ये धागा खींचा और समय आगे निकल गया तो पीछे नहीं आ सकते। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर कैसे जाता। तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागे वाली बॉल ध्यान आई। उसने धीरे से बॉल निकाल ली और डोर जरा सी खींच दी और कुछ ही सेकंड में वह मैदान में खेल रहा था। वाह, मजा आ गया, अशोक ने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में न जीने की अपनी आदत के अनुसार वह फिर से कुछ ही देर में ऊब गया और सोचने लगा, बच्चों की तरह जीने में मजा नहीं आ रहा है। क्यों ना मैं अपनी जीवन की डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं। और उसने सुनहरे धागे वाली बॉल निकाली और थोड़ा तेजी से खींच दी और अशोक अब शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने प्यारे 2 बच्चों के साथ जीवन जी रहा था। और उसकी माँ, जो उससे जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, बूढ़ी हो चुकी थी और पिता, जो उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करता था, वह वृद्ध और बीमार हो गया था। इस परिवर्तन से अशोक अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी तो था, लेकिन उसके परिवार बच्चे हो जाने के कारण वह अच्छा जीवन जी रहा था। 2-4 महीने सब ठीक ठाक चला। अशोक ने कभी वर्तमान के आनंद को जिया ही नहीं। तो वह कुछ दिन बाद सोचा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। इन सब से अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता हूं और आराम की जिंदगी जीता हूं। और यही सोचते सोचते उसने सुनहरे धागे वाली बॉल का धागा पूरी ताकत से खींच दिया और वह कुछ ही दिनों में 80 साल का वृद्ध हो गया। और अब सब कुछ बदल चुका था। उसके माता पिता कब के मर चुके थे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी की भी किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था और उसके बच्चे किसी दूसरे शहर में रहने लगे थे और बच्चों से कभी कभार बात हो जाती थी। लाइफ में अशोक को पहली बार एहसास हो रहा था कि अशोक ने कभी भी जिंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने कभी भी स्कूल डेज में मस्ती की, ना ही कॉलेज का मुंह देखा। वह ना ही कभी अपनी पत्नी के साथ घूम पाया और ना ही अपने माता पिता
के साथ अच्छे पल बिताए, यहाँ तक कि वह अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज रमेश बहुत दुखी था अपना बीता हुआ कल याद करके। वह समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां गंवा दी। आज उसे वह दिन याद आ रहा था जब परी ने वह बाल उसे दी थी, और एक बार फिर वो उठा और उसी जंगल गया और बचपन में जिस जगह परी से मिला उसी जगह मायूस होकर बैठ गया और रोने लगा। तभी किसी की आवाज आई, अशोक अशोक। अशोक ने पलट के देखा तो एक बार फिर से वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? अशोक बोला, पहले तो मुझे अच्छा लग रहा था, पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफरत हो गई है। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। मैं मैजिकल बॉल के कारण जीवन का आनंद नहीं ले पाया और मैं आज अंदर से खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया ये जीवन बर्बाद कर दिया। परी बोली, तुम तो मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, बताओ क्या चाहते हो? परी ने पूछा। अशोक को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक और वरदान मिल सकता है। वह खुशी से भावुक होते हुए बोला, फिर से वही स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ जीवन का हर पल जीना चाहिए। जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता। इसलिए प्लीज प्लीज मेरे पुराने दिन मुझे लौटा दो। तभी आवाज आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ जंगल में कैसे आ गए और ये सपने में प्लीज प्लीज क्या बड़बड़ा रहे हो? अशोक आंखें खोलता है और अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर वह कस के लिपट जाता है और फूट फूट कर रोता है और मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा। दोस्तों, क्या आप खुद को अशोक से रिलेट कर पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचते रहते हैं, या जो नहीं घटा है उसके घटने की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। जीवन का कीमती समय एक बार निकल गया तो वह फिर वापस नहीं आता। किसी ने सच ही कहा है, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आए। इसलिए आज की खुशियों को आज ही एंजॉय करिए और खुश रहिए। और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।